नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमित सिंह। वीकेंड लॉकडाउन के आदेश के बाद आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी के दुकानदार विरोध कर रहे हैं। कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इनको ये जानकारी नहीं है कि इन्होंने दुकान खोलनी है या फिर बंद करनी है, क्योंकि कल जो रात को आदेश आया था, कल शाम को, उस आदेश के अनुसार कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी। तो रिलैक्सेशन के बाद आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी के बारे में कोई आदेश पर इस तरह की बात नहीं लिखी गई थी, जिसके बाद दुकानदार असमंजस में हैं। आज सुबह इन्होंने दुकानें खोली थी, लेकिन उसके बाद दुकानें बंद करवा दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए हम दुकानदारों से ही बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और क्यों आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार जमित स्टेट समाचार के लिए मैं विनोद बात कर रहा हूँ। अपने जहाँ पे शिवखोड़ी में टाइम के अनुसार पहले रिलैक्सेशन हुई थी। हमको टूरिस्ट जितना भी आ रहा है, जहाँ पे इन टूरिस्ट को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी की पूरी दुकानें जहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन के लिए बंद करवा दी इन्होंने। ना तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आई हुई है, ना तो कुछ दिया हुआ है। हमारे पास ऑर्डर तो कोई है नहीं, बट वीकेंड लॉकडाउन कह रहे हैं, बस कह रहे हैं, बाइबा में बोल रहे हैं, बस लिखा हुआ कुछ नहीं है। हमारे पास रिटर्न है ही नहीं कि शिवखोड़ी में। सुबह आपने दुकानें खोली थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज सुबह आपने दुकानें खोली थी? हाँ, हमें जब सुबह पहुंचे तो हम दुकान खोलने वाले ही थे, तो पुलिस वालों ने आके हमको जहाँ पे आके बंद करवा दी दुकान। कह रहे हैं कि आज दुकानें बंद हैं, आज दुकानें अपनी बंद रखो। बस यही है कि हम जैसा है कटरा में रिलैक्सेशन दी हुई है। कटरा में जैसे कटरा में पूरा वीकेंड लॉकडाउन के लिए बाकी सब जगह पे बंद करवाया हुआ था, हमारे शिवखोड़ी में बंद नहीं करवाया हुआ था। तो अभी शिवखोड़ी में क्यों बंद करवाया हुआ है, ये बताइए हमको कि शिवखोड़ी में अभी क्यों बंद करवाया है, पहले क्यों नहीं बंद करवाया जो अभी बंद करवा रहे हो? जो पिछला शनिवार था, जो पिछला वीकेंड था, क्या तब आपकी दुकानें खुली थी जहाँ पे? हाँ, पिछले वीकेंड में हमारी दुकानें खुली हुई थी। कटरा और शिवखोड़ी में हमारी दुकानें खुली हुई थी जी। हाँ सर, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अनिल शर्मा है और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्टेट समाचार का, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल के हमारी बात को अपने पक्ष में रखा। सर, पिछले 2 हफ्तों से देखा जाए तो हमारा वीकेंड लॉकडाउन जो भी था, शनि सैटरडे संडे को खुलता था हमारा यहाँ। इस बार ना कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ, ना कुछ ऐसे ओरली बोल रहे हैं कि मतलब ये बंद है। पुलिस वाले सुबह जब हमने 6 बजे के करीब, कोई 7 बजे के करीब शॉप खोली थी, तब आके इन्होंने बंद करवा दी थी शॉप, कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ना इनके पास सर कोई रिटर्न प्रूफ है, ऐसे ही सर बिना किसी रिटर्न प्रूफ के शॉप बंद करवा रहे हैं। अब आपकी क्या मांग रहेगी जिला प्रशासन से, और जो लोग आपको सुन रहे हैं तो क्या मांग रहेगी? सर, हमारी मांग यही है कि जैसे कटरा खुला है, म्युनिसिपल लिमिट जो विद इन रियासी आता है वो खुला है, तो हमारी शॉप भी इधर सारी ऑल टाइप्स ऑफ शॉप खोली जाए। सर, हमारी बस सबकी यही मांग है कि ऑल टाइप्स ऑफ शॉप खोली जाए। अभी कितनी दुकानें जहाँ पर खुली हुई हैं, कौन कौन सी दुकानें जहाँ आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी में खुली हुई है? जहाँ पे सिर्फ डाबास वाले खुले हैं और ईटिंग पॉइंट वाले खुले हैं, बस, और कोई शॉप नहीं खुली है। और अगर हम पिछले वीकेंड की बात करें तो तब कौन कौन सी दुकानें जहाँ पर खुली हुई थी? अगर पिछले हम 2 वीकेंड्स की बात करें, सैटरडे संडे ऑल टाइप्स ऑफ शॉप खुली गई थी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जी, शुक्रिया। कुछ और दुकानदारों से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया जमील जी, मेरा नाम राहुल शर्मा और मैं स्टेट समाचार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारी बात सुनने आए हैं यहाँ पे आज। सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जो पिछले प्रीवियस ऑर्डर निकला था उसमें तो लिखा था कि रनसू में दुकानें सभी खुलेंगी शनिवार और एतवार को जी। लेकिन जो अब न्यू ऑर्डर सर वो तो ओरली बोल के चले गए। उन्होंने ना तो कोई ऑर्डर निकाला, ना तो कुछ निकाला, तो ना ही कुछ हमें बताया कि आपने दुकानें खोलनी है कि नहीं खोलनी है। अभी जैसे ही सुबह हम दुकानें खोलने लगे तो पुलिस वाले आए तो हमारी दुकानें बंद करा के चले गए वो। तो हम यही मतलब कि डिमांड है हमारी अब कि DC रियासी जो भी ऑर्डर निकालें, वो रिटर्न ऑर्डर निकालें और हमको दें कि शनि एतवार को हमारी दुकानें जो भी टाइम है उस टाइम से खुलें जी। बस हमारी यही डिमांड है सर। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार जमीत जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। स्टेट समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी बात सुनने के लिए जहाँ पे आए हैं। सर, जैसे हम आज सुबह दुकानें खोलने लगे, खोलते खोलते ही पुलिस वाले आए और हमारी दुकानें बंद करवा दी हैं। सर, हमारा रोज़ का 1000-1500 रुपया दुकान का खर्चा होता है, अपना खर्चा होता है, हम बैंक का भी लोन चुकाते हैं, सारा कुछ खर्चा दे रहे हैं। सर, महीने का किराया भी दे रहे हैं, हमने पिछले लॉकडाउन का भी सारा किराया दिया, बिजली का किराया भी कुछ माफ़ नहीं हुआ हमारा। मतलब आल खर्चे जैसे चल रहे थे वैसे ही हमने सब कुछ दिया। और हमारी दुकानें पिछले 1 साल से बंद थी, अब दोबारा 1 महीना दुकानें हमारी खुलती रहे। अब अचानक से ही आके बोल दिया है पुलिस ने कि जी दुकानें बंद करो, और हमें कुछ पता नहीं है। नहीं तो पीछे से पहले ऑर्डर आता था, हमें भी पता चलता था जी हाँ जी कोई ऑर्डर आया है। तो सर, अभी कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि पीछे से हमें SHO साहब को कोई कॉल आई है कि ऐसा कह रहे हैं, तो दुकानें हमारी बंद करवा दी हैं, हमें नहीं खोलने दी जा रही हैं। और खाने के लिए ढाबे वगैरह खुले हुए हैं। अब शनि एतवार को पता नहीं कहाँ से हमारे लिए कोरोना आ गया, बाकी सबके खुली हुई हैं सर। जय सर, थैंक यू। आपकी क्या मांग रहेगी सर
जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी दुकानें जैसे बाकी वालों की खुली हैं, हमें भी दिहाड़ी लगाने दी जाए। हम भी गरीब आदमी हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी जो बैंक के लोन हैं किस्तें देनी पड़ती हैं, बिजली का किराया चलता रहता है, तो इसलिए हमें भी दुकानें खोलने दी जाए, बस यही कहना है मेरा। थैंक यू सर, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम अजीत शर्मा है। जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप हमारी बात आगे रख रहे हैं। हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है हमें। जैसे कि भाई ने कहा कि लोन वगैरह है, तो लोन वगैरह सबने लिए होंगे। घर में इतने पैसे होते नहीं है कि दुकान स्टार्ट की जाए, इतना बड़ा माल अंदर रखा हुआ है। तो बाकी रही बात ये मार्केट की, तो अगर बंद करनी है तो सारी कर लो, इसमें कौन सा इतना ज़्यादा कोरोना आ रहा है कि थोड़ी सी सारी खुली है तो बाकी बंद है, ये थोड़ी ना होता है। और रही बात पहले टाइम था इनका कि कुछ टाइम के 8 बजे तक हमारा था कि छोटी दुकानें थी कि बंद रहे, उसके बाद ढाबा वगैरह खुलते थे। चलो ये बात अलग है, कोई बात नहीं, खोले कोई चक्कर नहीं होता। तो अगर करनी है तो टाइम टू टाइम सारी बंद कर दो, अगर नहीं करनी तो सारी बंद रखो, इसमें कौन सा इतना बड़ा कोरोना आ रहा है। आप प्लीज़ कुछ कीजिए, रोज़ दिहाड़ी लगाने आते हैं, बड़ा बड़ा लोन है हमारा। और सर बैंक वाले नहीं जो टाइम टेबल है वो भी चेंज किया जाए, 10 से 10 किया जाए, या शाम को 9 से 9 किया जाए, सुबह 9 से 9 किया जाए, या 10 से 10 किया जाए। ये टाइम टेबल गलत है सर। शाम को लोग जब घर पे जा रहे होते हैं, उन्होंने कोई सामान लेना होता है, किसी ने किराने का सामान लेना होता है, किसी ने शाम को आटा लेना होता है, चावल, तब दुकानें बंद कर देते हैं। आगे जो बंदा जाता है घर पे उसको सामान नहीं मिलता सर, ये परेशानी होती है शाम को। सर जिस तरह से आपने कहा कि आपको पता नहीं चल रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन है या फिर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है इसके बारे में, तो अब आपने क्या फैसला किया है कि आप क्या करेंगे? दुकानें बंद रखेंगे फिर आज? सर हम तो सोच रहे हैं कि इसका खुलकर प्रदर्शन करें हम, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हो सकता है ऑर्डर आ जाए। उनको हमने लेटर लिख के दे दिया है, तो कुछ देर के लिए हम ऑर्डर का वेट करें, नहीं तो हम खुल के प्रदर्शन भी करेंगे। हम तो सोच रहे हैं दुकानें खोल दें, लेकिन हम जो दुकानदार जहाँ पर लोकल हैं या फिर दूर दूर के दुकानदार भी होंगे जो दूर दूर से आए? दूर से आए हैं, कोई गाड़ी का किराया 50 रुपये खर्च के आते हैं, कोई 100 रुपये रोज़ का खर्च के आता है, कोई किसी का 1 लीटर तेल लगता है, 2 लीटर तेल, इतनी दूर से आते हैं। अब उनको पता नहीं था, रात को अचानक ही SHO साहब को जो है शायद कॉल आया होगा, क्या आया हमें कुछ नहीं पता, ना तो हमें कुछ दिखाया गया है कि हाँ जी जो DC साहब ने लिख के दिया है, हमें कुछ पता नहीं है क्या है, बंद है खुला है, कुछ नहीं पता सर। ऑर्डर तो आपने पढ़ा होगा, उस पर तो नहीं लिखा है? नहीं लिखा है सर, ऑर्डर है ही नहीं किसी के पास, देखा ही नहीं हमने। सिर्फ आके दुकानें जबरदस्ती आके डंडा दिखा के दुकानें बंद करवा दी हैं हमारी, बस यही प्रॉब्लम हो रही है सर। तो चलिए जी, कुछ दुकानदार हैं आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी के, जिस तरह से कल वीकेंड लॉकडाउन को लेकर डिप्टी कमिश्नर रियासी द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि क्या आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी में मार्केट खुली रहेगी। तो बाकी कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी, जिस तरह से रियासी में रिलैक्सेशन दी गई थी, कुछ और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको भी वहाँ पर दुकानें खोलने की अनुमति वहाँ पर दी गई थी। लेकिन आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी के लिए कोई ऐसा आदेश नहीं था, जिससे जो दुकानदार असमंजस की स्थिति में हैं, इनको ये नहीं मालूम कि इन्होंने दुकान खोलनी है या फिर बंद करनी है। आज सुबह इनकी दुकानें, जो दुकानदार जहां पर आए हुए थे, लेकिन उसके बाद इनकी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। अब इनकी जिला प्रशासन से जो मांग है कि अगर इस तरह का कुछ आदेश है तो इनके सामने लाया जाए, क्योंकि जो दूर दूर से कुछ दुकानदार आकर जहां दुकानें खोलते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से इन दुकानदारों की आवाज़ को सुना जाता है। हमारी ये कोशिश थी कि दुकानदारों की जो परेशानियाँ हैं वो जिला प्रशासन तक पहुँचाएँ। इन दुकानदारों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनको काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। ना तो आदेश में ऐसा कुछ लिखा गया है कि इनकी दुकानें बंद रहेंगी, आदेश में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे ये दुकानदार असमंजस की स्थिति में है और विरोध करने पर उतारू हैं। वकील सिंह के साथ जमीत सिंह, दैनिक स्टेट समाचार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।